Hello everyone, let's try to solve and understand partnership ratios. कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पार्टनरशिप रेशियोज के टाइम पे आपको समझनी है। पहले आप उसे लिखेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो पार्टनरशिप रेशियोज में आपको कुछ बातें समझनी हैं। पहली चीज़ है x इज टू वाई क्या होता है। अगर x इज टू वाई में अगर इन दोनों की टोटल को मैं बोलता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू जेड बनता है, z इज द डिनोमिनेटर, x डिवाइड बाय z इज टू y डिवाइड बाय z, और यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू जेड हो जाए तो ये रेशियो है आपका। फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल डेटा लेके देखते हैं। सपोज आपने कहा है 3:2, तो 3/5 प्लस 2/5, अगर हम इसको देखेंगे तो ये 5/5 होता है, जिसकी टोटल 1 के बराबर होती है। दैट मीन्स ये जो आपको दे रखा है ये रेशियो है, तो रेशियो की टोटल कंप्लीट 1 होगी। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल की बात करें 3/5, इसे हम यहाँ पे शेयर से डिनोट करेंगे, इसको आपको ध्यान देना है। तो अगर इंडिविजुअल पर्सन के हिस्से की बात की जाए तो वो शेयर कहलाएगा, प्लस जो सेक्रीफाइसिंग शेयर होते हैं या किसी भी तरीके के शेयर होते हैं उनकी टोटल रेशियो के बराबर होगी। इसको आपको ध्यान रखना है जब आप रेशियो और शेयर पढ़ें मेरे साथ में। तो रेशियो इज कंप्लीटली इक्वल्स टू 1 वाइल शेयर इज लेस देन 1। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है ताकि आप चीजें लैंग्वेज के साथ में आप चीजें समझ पाएं कि हम किन लैंग्वेजेस को यूज में लेने वाले हैं, और इससे काफी बेनिफिट आपको होने वाला है, इसलिए इनको समझना जरूरी है। तो एक अंडरस्टैंडिंग ये हो गई। अब दूसरी अंडरस्टैंडिंग की तरफ चलते हैं। दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू न्यू शेयर। अच्छा, बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको लैंग्वेज मिलेगी ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो। लेकिन आप ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कभी माइनस कर नहीं सकते, डायरेक्टली सेक्रीफाइसिंग रेशियो कभी माइनस होता ही नहीं है, तो डेटा इसलिए गलत आ सकता है। तो इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर से समझे। तो ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल टू न्यू शेयर। अब इन तीनों के पर्पस को समझिए, तीनों का पर्पस क्या है, क्यों चाहिए, क्यों अकाउंटिंग में, क्यों पार्टनरशिप अकाउंटिंग में इनकी इंपॉर्टेंस है, इसको समझिए। तो एक है हमारे पास में ओल्ड शेयर, एक है हमारे पास सेक्रीफाइसिंग शेयर। एडमिशन के चैप्टर की हम ज्यादा बात करेंगे यहां पे। और एक है आपका न्यू शेयर। ओल्ड शेयर ओल्ड आइटम्स के काम आएगा, ओल्ड आइटम्स के काम आएगा। ओल्ड आइटम्स में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट के कोई आइटम्स हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, रीवैल्यूएशन के लिए, रिवैल्यूएशन भी ओल्ड आइटम्स का ही रिवैल्यूएशन हो रहा है, और ओल्ड बैलेंस शीट के रिवैल्यूएशंस की बातें चल रही है, पुराने लेवल का डेटा हम चेंज कर रहे हैं, तो ये ओल्ड आइटम्स का ट्रीटमेंट ओल्ड रेशियो में होगा। सेक्रीफाइसिंग शेयर से हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो कि होता है न्यूमरेटर ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर, जब बेस सेम रखा जाए, और उसको यूज में लिया जाएगा गुडविल एडजस्टमेंट के लिए, गुडविल एडजस्टमेंट के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। न्यू शेयर का क्या पर्पस है। न्यू शेयर ओल्ड पार्टनर्स के बेस पे न्यू पार्टनर का, या न्यू पार्टनर के बेस पे ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट करने में काम आता है, या फिर ऑल पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्टमेंट करने के काम आता है। तो अगर आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, ओल्ड के बेस पे न्यू को या न्यू के बेस पे ओल्ड को, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको न्यू शेयर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन। अगर ओल्ड के बेस पे न्यू को निकालना है, न्यू की कैपिटल ढूंढनी है, तो इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि न्यू का न्यू पीएसआर दे रखा होगा। पर अगर न्यू के बेस पे ओल्ड को चेंज करना है तो आपको न्यू शेयर हमेशा चाहिएगा। इन तीन जगह पे इन शेयर्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी और आपको यूज में लेना है। अब जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं उनको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं थ्रू मल्टीपल क्वेश्चंस।
अब वो क्वेश्चंस कैसे हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वन बाय वन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स सी द क्वेश्चन। हियर इज क्वेश्चन नंबर 1। A and B were partners in a firm and they admitted C। देखिए क्वेश्चन ने कुछ नहीं दे रखा है, और मेरी एक आदत है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे कि मैं गिवन दैट करके इंफॉर्मेशन जरूर लिख लेता हूं। गिवन दैट ओल्ड PSR। ओल्ड PSR किस किस का, ए और बी का। क्या आपको ओल्ड PSR दे रखा है? नहीं। अगर नहीं दे रखा है तो ओल्ड PSR होगा इक्वल। दो पार्टनर्स हैं तो 1:1। अब लीजिए सीज शेयर। क्या आपको सी का हिस्सा दे रखा है? नहीं। इसे मैं ले लेता हूं 1/3। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अगर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखा है तो दैट विल बी इक्वल टू ओल्ड शेयर या ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो है 1:1। जब ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो पार्टनर्स का सेम आता है तो उनके बीच का न्यू रेशियो भी वही होगा। तो न्यू रेशियो लीजिए 1:1:1। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। अब इसके बेस पे अगर कैलकुलेशंस करनी है तो आइए, कैलकुलेशंस ऐसे होगी। सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू ए और बी सी का कितना हिस्सा देंगे। देखो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप भी लिखें। ए और बी सी का कितना हिस्सा देंगे? सी का हिस्सा बनता है 1/3, उसका हाफ पोर्शन देंगे ए एंड हाफ पोर्शन देंगे बी। हाउ इट इज हाफ एंड हाफ? क्योंकि हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना ले रखा है? 1:1। तो 1:1 क्या हुआ? 1/2 एंड 1/2। सो इट विल बी 1/6, 1/6। लेट्स कैलकुलेट द न्यू PSR। न्यू PSR A B C। लीजिए ए का ओल्ड PSR और न्यू PSR में कन्वर्जन का देखिए तो लिखते हैं ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ओल्ड शेयर कितना है? 1/2। बी के केस में 1/2। सी के केस में तो ओल्ड शेयर आना नहीं है। अब लीजिए सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना। देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलोगे तो 1:1 है, लेकिन सेक्रीफाइसिंग शेयर बोलेंगे तो 1/6, 1/6 है। तो माइनस 1/6, 1/6। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ जाएगा 6 का। दोनों को ही 6 बेस में कन्वर्ट करना है, यानी कि 1/2 को 6 बेस में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 - 1 is 2। Here again 6, 3 - 1 is 2। और यहां 1/3 को हम कन्वर्ट करेंगे 2/2 के बेस से 2/6। क्या न्यू PSR जो हमने अज्यूम किया था पहले बाय द बेसिक अंडरस्टैंडिंग 1:1:1 आ रहा है? चेक कीजिए। न्यू PSR 2, 2, 2 और से 1:1:1। सीक्वेंस में चलेंगे तो आपको हायर लेवल के क्वेश्चन समझ में आ पाएंगे। जैसे जैसे थोड़ा 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 हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे लेवल टफ होता जाएगा और आपको ये सारे 16 क्वेश्चन जो है समझ में आएंगे। अब एक चीज का ध्यान रखें, वेरिफिकेशन क्या क्या है। ये वेरिफिकेशन आप लेके चलेंगे तो आपको हमेशा पता रहेगा कि आप सही कर रहे हैं। वेरिफिकेशन नंबर 1, न्यूमरेटर of sacrificing share equal to sacrificing ratio। चेक कीजिए क्या ये सही है? सेक्रीफाइसिंग शेयर के न्यूमरेटर सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनते हैं, यहां दे रखा है 1 और यहां दे रखा है 1:1, लेकिन एक कंडीशन है इसकी, बेस सेम होना चाहिए। यहां पे भी 6 है, यहां पे भी 6 है। डन। नंबर 2, सिग्मा सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स शेयर।
चाहे आप कन्वर्जन करके देखें, चाहे आप बेसिक वैल्यू पे देखें, क्या ये हो रहा है? सेक्रीफाइसिंग शेयर का टोटल कीजिए, 16 एंड 16, इट बिकम 26। डन। तो जो सेक्रीफाइस शेयर आपका है, ए और बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर है, वो जुड़ के किसके बराबर हो जाएगा? सी के बराबर होगा। ये हमारा वेरिफिकेशन नंबर 2 है। हर क्वेश्चन में आपको चेक करना है। थर्ड वेरिफिकेशन, अच्छा चेक भी करना है और कई बार तो इन वेरिफिकेशन की बेस पे आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। थर्ड नंबर, सिग्मा न्यूमरेटर्स ऑफ न्यू PSR is equal to denominator। ये 2, 2 एंड 2, इन तीनों की टोटल किसके बराबर होगी? 6 के बराबर होगी। ये 3 वेरिफिकेशन आपको टिक मार्क लगाने हैं, आपका कोई आंसर गलत नहीं होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल एक्टिव मोड में बैठना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठना है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए, अकाउंटिंग रेशियो वाला चैप्टर भी एज अ योगा है और पार्टनरशिप रेशियो भी एज अ योगा है। अगर आपका ध्यान हटेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। A and B were partners in a firm and they admitted C for 1/5 share in profit। मैं डेटास को यहां लेता हूं। गिवन दैट ओल्ड PSR, अगर मुझे ओल्ड PSR नहीं दे रखा है तो मैं अज्यूम करूंगा 1:1। सीज शेयर इस बार क्वेश्चन ने हमें दिया है 1/5। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्वेश्चन ने सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो मैं ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो अज्यूम करूंगा 1:1, जो कि उसका ओल्ड रेशियो, जो कि इनका ओल्ड रेशियो है। अब मैं 1/3 पोर्शन में निकालूंगा सेक्रीफाइसिंग शेयर। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, जैसा हमने ऊपर किया है वैसा हम यहां नीचे कंप्लीट करने वाले हैं। आइए, सेक्रीफाइसिंग शेयर ए एंड बी। सी के 1/5 का 1/2 हिस्सा ए देगा, सी के 1/5 का 1/2 हिस्सा बी देगा। तो इनका सेक्रीफाइस हो गया है 110 110। लेट्स कैलकुलेट द न्यू रेशियो। ए, बी एंड सी, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। फॉर्मूला भी लिख दीजिए। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन अगर आना है तो उसे ढंग से करें, बिल्कुल अच्छे से करें। सेक्रीफाइसिंग शेयर, घर में कभी कभी अगर मेहमान आते हैं तो अच्छी खातिरदारी करनी चाहिए। आइए, ओल्ड शेयर आपका आ जाता है 1/2, बी का भी है 1/2 माइनस 110। अगर आप पहले कर लेते हैं तो तीनों वेरिफिकेशन करते जाएं। 10 का एलसीएम आएगा 5 - 1 is 4। 10 का एलसीएम 5 - 1 is 4। और सी के केस में इट विल बी 1/5। बेस सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट इज 2/10। चेक कीजिए आपके 3 वेरिफिकेशंस करेक्ट बैठते हैं या नहीं, इनको आपको चेक करना है। वेरिफिकेशन नंबर 1, क्या सेक्रीफाइसिंग शेयर का अपर पार्ट सेक्रीफाइसिंग रेशियो है? यस है। सेक्रीफाइसिंग शेयर की टोटल न्यू पार्टनर के बराबर है 1/10 + 1/10 is 2/10। यस है। तीसरा, 442 is equal to 10। न्यूमरेटर ऑफ न्यू रेशियो इज इक्वल टू द डिनोमिनेटर वैल्यू। ये 3 चीजें कंप्लीट करने के बाद आप यहां पे लिखें न्यू PSR। कहीं पे भी एक बॉक्स बना के, अच्छा सा बॉक्स बना के लिखें A/B / C, 4:4:2, और यू कैन मेंशन 2:2:1। इस तरीके से एक बॉक्स बना के आप डाल सकते हैं। मैं इसी क्वेश्चन को डायरेक्टली न्यू PSR कैसे कैलकुलेट करना है, डायरेक्टली, इतना प्रोसेस नहीं, अगर डायरेक्टली करना है तो कैसे करना है उसको आप दिमाग लगा सकते हैं। वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही आपको पता चलेगा। अब आए, इसी क्वेश्चन को मैं वापस सॉल्व करवा रहा हूं।
लिखिए अल्टरनेटिवली old PSR A is to B 1:1. Sacrificing ratio A is to B 1:1. New PSR of A and B, ए और बी के बीच का न्यू पीएसआर कितना होगा? अब इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर ओल्ड पीएसआर और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों सेम आते हैं तो उन पार्टनर्स के बीच का न्यू पीएसआर भी क्या होगा? सेम होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर ओल्ड पीएसआर इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, लिख लीजिए इसको, इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, देन new PSR amongst all old partners, new PSR amongst old partners will be equal to old ratio. और इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? जब आपको ओल्ड पार्टनर्स के बीच का न्यू रेशियो मिल जाता है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लिखिए C's शेयर इक्वल्स टू 1/5, देन combined share of A and B। बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर 5 चॉकलेट में से सी के पास 1 चॉकलेट है तो ए और बी के पास कितनी चॉकलेट बनती है? 4/5। देन न्यू पीएसआर इक्वल्स टू ए का, बी का एंड सी का। ए ने कहा कि जो हमारा 4/5 बचा हुआ है वो हम ए और बी आपस में 1:1 के रेशियो में रख लेंगे। तो 4/5 का आधा ए के पास, 4/5 का बचा हुआ आधा बी के पास, और सी के पास आ जाएगा सी का हिस्सा 1/5 है। करें कैलकुलेट, 4/10, 4/10 एंड यहां आ जाएगा 2/10, कन्वर्टिंग बाय 2 and 2। ये आ चुका है आपका न्यू पीएसआर। अब आपको कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो लिखिए सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू, सेक्रीफाइसिंग रेशियो डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं होगा, सेक्रीफाइसिंग शेयर पहले कैलकुलेट होगा। फॉर्मूला लिखिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए एंड बी का ही सेक्रीफाइस निकलना है। ए का ओल्ड इट वाज 1/2, बी का ओल्ड इट वाज 1/2 माइनस 4/10। लीजिए आंसर 1/10 एंड 1/10। क्या हमारे तीनों वेरिफिकेशन कंप्लीट हो रहा है? वेरिफिकेशन 1, वेरिफिकेशन 2 एंड वेरिफिकेशन 3, तीनों वेरिफिकेशन वापस से चेक कीजिए। क्या सेक्रीफाइसिंग शेयर का अपर पार्ट सेक्रीफाइसिंग रेशियो है? यस, हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था 1:1 बनना है। क्या सेक्रीफाइसिंग शेयर का टोटल न्यू पार्टनर के बराबर है? यस इट इज करेक्ट, वेरिफिकेशन 2 भी करेक्ट है। और वेरिफिकेशन 3, क्या न्यू पीएसआर का अपर जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसकी टोटल डिनोमिनेटर के बराबर आती है? यस इट इज करेक्ट। ये बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाते हैं तो नेक्स्ट लेवल तक आप जरूर पहुंच पाएंगे। बढ़ते हैं आगे, सॉल्यूशन 3। A and B were partners in a firm with PSR of 3:2। ओल्ड PSR दे रखा है and they admitted C for 1/4 share in profit। लिखिए given that old PSR 3:2
C's शेयर 1/5। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसे मानेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू 3:2। अब मुझे एक और कैलकुलेशन यहां समझ में आ जाती है कि न्यू पीएसआर ऑफ ए एंड बी क्या होगा? न्यू पीएसआर ऑफ ए एंड बी विल बी 3:2। अब मैं दो अलग अलग तरीकों से दो अलग अलग चीजें कैलकुलेट करने वाला हूं, आप समझे। मैं दोनों ही अल्टरनेटिव ऑप्शंस को आपको समझाऊंगा यहां पे। पहले निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग शेयर डायरेक्ट मेथड से। कैसे निकालेंगे? ए ने सी के 1/5 हिस्से का 3/5 दिया, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारे पास में है 3:2। बी ने 1/5 हिस्से का 2/5 सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइसिंग शेयर बनता है 325 एंड 225। ये हमने डायरेक्ट मेथड से पहले सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाला। अब हम इसी तरीके के डायरेक्ट मेथड से न्यू शेयर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो लीजिए न्यू पीएसआर, सीज शेयर, सी का हिस्सा कितना बनता है? सी का हिस्सा बनता है 1/5। कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी, कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का कंबाइंड शेयर कितना आ जाएगा? 4/5। वेरी गुड, 4/5। तो लीजिए न्यू पीएसआर, ए का, बी का एंड देन सी का। ए ने कहा कि इस 4/5 का 3/5 हिस्सा मेरे पास रहेगा। बी ने कहा कि इस 4/5 का 2/5 हिस्सा मेरे पास रहेगा, और सी के पास रहेगा 1/5। लेट्स डू द कैलकुलेशन। 1225, 825 एंड 525। अब एक काम करते हैं कि इस ओल्ड शेयर में से, ओल्ड पीएसआर में से इस सेक्रीफाइसिंग शेयर को हटाते हैं। इसका बेस कितना आ रहा है? इसका बेस है 5 का। यहां बेस कितना है? 25। तो इस बेस को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मैं 25 बेस पे आ जाऊंगा। तो बड़े ध्यान से देखिए, 3 इंटू 5 इज 15, 15 माइनस 3 इज 12, 2 इंटू 5 इज 10, 10 माइनस 2 इज 8, और 5 इंटू 5 इज 5 इंटू 1 5, 5/25। तो हम रीवेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि सेक्रीफाइसिंग शेयर और न्यू पीएसआर आपस में मैच होता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। अब अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है तो थोड़ा स्पीड में चलते हैं। खूब सारे क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल एक्टिव मोड में बैठ के काम करना है ताकि आपको समझ में आए। इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करने से आपकी प्रैक्टिस बनेगी और एक बड़े क्वेश्चन का पार्ट मिल जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए। ए बी पार्टनर्स इन अ फर्म विद पीएसआर ऑफ 4/3। They admitted C for 1/6 share. C has taken his share from A and B in the ratio of 2:1. ओल्ड रेशियो दे रखा है, सी का हिस्सा दे रखा है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखा है। तो आप सबसे पहले निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग शेयर एंड देन निकालेंगे न्यू पीएसआर। ये डायरेक्शन आपके दिमाग में जरूर चलना चाहिए। फटाफट से कीजिए। 4/3, 1/6 एंड 2:1 लीजिए। गिवन दैट जितना जल्दी आप काम करेंगे उतना जल्दी आप फ्री होते जाएंगे। ओल्ड शेयर इक्वल्स टू A is to B, 4:3। मैं इसे 4/7 एंड 3/7 भी लिख सकता हूं, दोनों बातें सही है। देन C's शेयर 1/6 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1। C's शेयर 1/6, sacrificing ratio 2:1। डन।
सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग शेयर। ए का एंड बी का। ए ने कहा है कि भैया सी आपके 1/6 का 2/3 हिस्सा मैं दे दूंगा। बी ने कहा है कि आपके 1/6 का 1/3 हिस्सा मैं दूंगा। 218, 118। अब निकालते हैं न्यू पीएसआर, विच इज लाइक ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। 3 पार्टनर्स ए, बी, सी। ए का ओल्ड शेयर 4/7, बी का ओल्ड शेयर 3/7। मैं रीचेक कर लेता हूं डेटा। 4, 3, यस करेक्ट। और सी का हिस्सा आने वाला है 1/6 माइनस 2/18, 1/18। अब ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है बेस्ड अपॉन डेटा। अब ये डेटा अगर आपसे ऐसा सॉल्व नहीं होता तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए नीचे वाली चीज़ों को, डिनोमिनेटर जो दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 18 5 ज़ा 90 होता है, 18 2 ज़ा 36 होता है, 90 + 36 इज 126, 126। तो 126 का आपको एलसीएम लेना है। डन। जब आपने दोनों को मल्टीप्लाई करके ये एलसीएम निकाला है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 4 ज़ा 72, 7 2 ज़ा 14, 72 - 14 इज 58, 18 3 ज़ा 54, 54 - 7 that is 47। एंड 6 को 126 में कन्वर्ट करने के लिए 21 का मल्टीप्लीकेशन चाहिएगा। तो हियर इट इज 21। तीनों की टोटल कीजिए। 50, 40, 90, 110, 110 एंड 16, 126। क्या मेरे तीनों वेरिफिकेशन मैच होते हैं? चेक कर लीजिए। दिस इज 3/18, 3/18 को मुझे कन्वर्ट करना है 126 में, तो मुझे 7 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 3 × 7 इज 21, यस करेक्ट। 2:1 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, ये भी करेक्ट है, और इनकी टोटल भी करेक्ट है। यहां लिख लीजिए अच्छे से एक बॉक्स बना के, न्यू PSR A:B:C equals to 58, 47 एंड 21। इस तरीके से एक बॉक्स बना के प्रेजेंट कीजिए। पढ़िए तो इस तरीके से पढ़िए कि एग्जाम तक में वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, समझनी होगी। कुछ नए क्वेश्चन पेपर्स भी आएंगे, कुछ नए सैंपल पेपर्स भी आएंगे, कुछ नए क्वेश्चन बैंक्स आएंगे अलग अलग पब्लिकेशंस की तरफ से। उन सबको देखना पड़ेगा, इसलिए दिमाग लगाएं अकॉर्डिंगली कि अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5, 4 डन। A and B were partners in a firm. They admitted C for 1/5 share. अच्छा, ओल्ड PSR नहीं दे रखा है तो अभी तक मेरे दिमाग में चल रहा है 1:1। They admitted C for 1/5 share in profit of which, जिसका की, of which का मतलब है कि इसका 2/5। देखो 1/5 का 2/5 टेकन फ्रॉम किससे? बी से। एंड रिमेनिंग देखो 2/5 अगर बी से लिया है तो पीछे कितना बचा? 3/5 बचा। इस 1/5 का वो लिया जाएगा ए से। इस तरीके से इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है। मैं क्वेश्चन वापस पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से देखें। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ विच मतलब जिसका, जिसका, जिसका मतलब, जिसका का मतलब हमारे हिसाब से मल्टीप्लीकेशन होता है। जिसका, किसका? 1/5 का। तो 1/5 का 2/5 ही हैज टेकन फ्रॉम बी, एंड बाकी बचा हुआ है एंड रिमेनिंग फ्रॉम ए। रिमेनिंग कितना बचा? 2/5 अगर बी से लिया तो 3/5 बचा ए से। तो आइए पहले देखते हैं गिवन दैट। ओल्ड PSR, A:B 1:1। C's शेयर, C का हिस्सा कितना है? देखिए C का हिस्सा बनता है 1/5।
सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस किस का? ए एंड बी का। बी का था 2/5 और ए का है 3/5। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये दोनों की टोटल करेंगे तो 5 की आ रही है। ये हो गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चलिए सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालते हैं अच्छे से। सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू, न्यू रेशियो तक पहुंचना है तो सेक्रीफाइसिंग शेयर आपको रिक्वायर्ड रहेगा जब इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। ए का एंड बी का। ए ने कहा भैया सी आपके 1/5 का 3/5 मैं दे दूंगा, और बी ने कहा कि भैया आपके 1/5 का 2/5 मैं दे दूंगा। 325 225 डन। न्यू पीएसआर, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ए बी एंड सी। ए का ओल्ड शेयर बनता है 1/2, बी का अगेन 1/2 माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर इज 325 225 एंड सी का हिस्सा बनता है 1/5। आइए 25 का एलसीएम ले नहीं सकते तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 50 का आ जाएगा एलसीएम। 25 1 जा 25, 3 2 जा 6, तो पीछे बचा 19। 50 का एलसीएम 25 1 जा 25, 2 2 जा 4, यहाँ बचा 21, अगेन 50 और ये हो जाएगा 10/10। तीनों वेरिफिकेशन अप्लाई कीजिए। न्यू पीएसआर विल बी 19:21:10। तीनों वेरिफिकेशन अगर आपके अप्लाइड होते हैं देन यू आर ऑल करेक्ट। डेटा सही लेना है, डेटा अगर सही नहीं लिया तो करेक्शन तो कहीं नहीं होगा, सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चंस करने हैं अपने को, बड़े ध्यान से रखिए। वैसे तो क्लास रिकॉर्डेड है, कोई अगर अभी नहीं कर पाया तो बाद में कर लीजिएगा, लेकिन कीजिएगा जरूर, कंप्लीट जरूर कीजिएगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए एंड बी व पार्टनर्स विद पीएसआर ऑफ 4/3। ओल्ड पीएसआर दे रखा है, लिख लीजिए गिवन दैट। ओल्ड पीएसआर A/B 4/3। बढ़ते हैं आगे। They admitted C for 1/6 share in profit which he has taken from A and B equally. C's share 1/5. It is 1/5. It is 1/6. 1/6. Which he has taken equally. Equally मतलब sacrificing ratio बनता है. Sacrificing ratio इक्वल है तो A/B 1/1। कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग शेयर। आप मुझसे आगे बढ़ पाएंगे तो समझ में आएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अदरवाइज तो आप केवल कॉपी करना। तो इसलिए मुझसे आगे निकलने की कोशिश करें, जल्दी करें। 1/6 का 1/2, 1/6 का 1/2, 1/12, 1/12। न्यू पीएसआर ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। A B C 4/7 3/7 and for C it is 1/6। this is not the old share, ये तो C का नया है। माइनस करते हैं 1/12
1/12। एलसीएम कितना आएगा ये देखते हैं। 12 7 जा 84, 12 4 जा 48 minus 7 41, 84 LCM, 12 3 जा 36 minus 7 29, and 84 LCM। 6 को अगर कन्वर्ट करना है, 6 1 जा 6, 6 4 जा, तो इट इज 14 टाइम्स। अगर ये 14 नहीं भी करना हो तो यहाँ डिफरेंस आइडेंटिफाई कर लो, कितना डिफरेंस बनता है। 70 यहाँ हो चुका है, 14 आएगा लास्ट में। दैट्स इट। यहाँ लिख लीजिए न्यू PSR A B and C 41 29 and 14। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगर आपको उठना है, आपको कुछ और काम है, आप ज़रूर कीजिए। क्लास रिकॉर्डेड है, क्लास हम बाद में आराम से आप चेक कर सकते हैं, इसलिए वर्किंग करते जाएं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज की ये क्लास अप टू 6 चलती रहेगी, आगे से आगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। A and B were partners with PSR of 3-1। जल्दी करते हैं, फटाफट से करेंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। They admitted C for 1/8 share which he taken entirely from A। अब से हम हमारी ट्राईसाइकिल के जो बैलेंसर पहिए थे उनको हटाने वाले हैं, यानी कि अब से कोई गिवन दैट नहीं लिखना है। We'll try to go directly entirely from A। 1/8 हिस्सा, they admitted C for 1/8 share, तो sacrificing share, sacrificing share ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर है 1/8। न्यू PSR ले लेते हैं। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा ताकि काम जल्दी हो पाए। ए बी एंड सी। ए और बी का ओल्ड कितना था? ए एंड बी का ओल्ड था 3:1, दैट इज 3 4 1 4। सी ने अपना पूरा हिस्सा लिया है ए से, दैट इज 1/8। सी में 1/8 ऐड करते हैं। अब आइए एलसीएम लेते हैं। 32, 8 3 जा 24 minus 4 20, 32, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8/8, तो यहां आ जाएगा 8 डिवाइड बाय 32। और लास्ट सी के केस में 4/4 से आपका मल्टीप्लीकेशन चलेगा तो आ जाएगा 4/32, तो आ जाएगा 4/32। तो न्यू PSR इक्वल्स टू 20:8:4, that is 10:4:2, and that is 5:2:1। This is your new PSR। Let's move to question number 8। A and B partners in a firm। ओल्ड PSR नहीं दे रखा है तो 1:1। दे एडमिटेड C इनटू द फर्म, दे एडमिटेड C, इसको इनटू का कोई मतलब नहीं है। A sacrifice 1/5 शेयर एंड B sacrifice 1/4 शेयर इन फेवर ऑफ C। ये सेक्रीफाइसिंग शेयर खुद ही दे रखा है। क्या दे रखा है? सेक्रीफाइसिंग शेयर खुद दे रखा है, 1/5 एंड 1/4। तो आइए सेक्रीफाइसिंग शेयर, क्या आपके सेक्रीफाइसिंग शेयर का बेस सेम है? नहीं, तो बेस सेम करना पड़ेगा। ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर है 1/5, बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर है 1/4। बेस सेम करने के लिए यहां 4 नहीं है, यहां 5 नहीं है, तो ऊपर वाले को 4 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे वाले को 5 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, एंड दैट विल बी 420 520, and we will get our sacrificing ratio of 4:5। अब बढ़ते हैं आगे। न्यू PSR, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर।
A, B and C. Old was 1:1. चेक कर लेते हैं. Yes, it is. Minus 4/20, 5/20. अच्छा, इन लोगों ने जो सेक्रीफाइस किया है वो मिला किसे? सी को. तो सी का हिस्सा निकाल सकते हैं. 4/20 प्लस 5/20, दैट इज ऑफ सी. 20 is the LCM. 10 minus 4, 6. 10 minus 5, 5. And 5 and 4, 9. New PSR. 6, 5 and 3. 6, 5 and 9. Sorry. 6, 5 and 9. टोटल मैच होनी चाहिए 20 के बराबर, और तीनों रूल्स आपके वेरीफाइड होने चाहिए. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. स्पीड हमारी बढ़ती जा रही है, हम बस हाफ एन आवर में फ्री हो जाएंगे अच्छे से, बस फोकस थोड़ा करके रखना पड़ेगा. आइए. A and B were partners in a firm, PSR 3:2. They admitted C into the firm. A sacrificed 1/5 of his share. मैथ्स में मुझे ऐसा लगता है कि इस ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई. तो लिखिए सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू, सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू, ए ने कहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर. ए का हिस्सा कितना है? 3/5, 3/5. और बी ने कहा है, यहां ब्रैकेट अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बी ने कहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 ऑफ 2/5. बड़े ध्यान से देखिएगा, ऊपर 5 है नीचे 4 है. ऊपर 4 नहीं है नीचे 5 नहीं है, तो ऊपर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे हम 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि बेस सेम हो जाए. तो लीजिए 4 3 जा 12, 5 5 जा 25 इंटू 4 इज 100, 5 2 जा 10, yes please. Now it is 10/100. So what is sacrificing ratio? Sacrificing ratio equals to 6:5. This is our sacrificing ratio. आप इसको लीजिए 12 और 10 को 6:5. Now new PSR A, B, C. आप चाहें तो बीच में ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन मुझे 16 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. यस प्लीज. तो बढ़ते हैं आगे. तो 6:5 हो गया, कट कटा के 12 10. आप इसको 6/50 और 5/50 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट चलते रहने दीजिए इसको. ओल्ड PSR कितना है? ओल्ड वॉज 3:2. तो ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर 3/5, 2/5 माइनस 12/100 एंड 10/100. कई बार गलती अपन ये करते हैं कि हम 6 और 5/100 कर देते हैं, वो नहीं करना है. अगर आप 6 5 ले रहे हैं तो 50 का डिवीजन होगा, तो 6/50 5/50 आप ले सकते हैं. ठीक है. और सी के केस में कितना आएगा? दोनों ने जितना सेक्रीफाइस किया उसे जोड़ दीजिए. तो दिस इज 22/100 सी का. यहां आ जाएगा 100 का एलसीएम. 20 times 23 is 60 minus 12 is 48. Again 100 का LCM. 22 is 40 minus 10 is 30. So new PSR
इक्वल्स टू ए, बी एंड सी 48, 30, 22। इसे आप रिड्यूस कर सकते हैं 24, 15 एंड 11 में। टोटल मैच करके देखिए 48, 78, 22, 100। डन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। हाफ पार्ट तक हम पहुंच चुके हैं। देखिए पेपर में हम हाफ कर चुके हैं यहाँ पे। अब 10 पे चलते हैं फटाफट से। आइए, A and B were partners in a firm with PSR of 5:3. They admitted C into the firm. A sacrificed 1/5 share. क्या दे रखा है? केवल 1/5 शेयर। इसको मैं कहूंगा sacrificing share. While B sacrificed 1/5 of his share. इसे मैं कहता हूं sacrificing portion. B ने अपने हिस्से का कुछ दिया। अब आए तो लिखते हैं sacrificing share equals to, A के केस में तो सीधा सीधा है 1/5। B के केस में B ने कहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर और B का हिस्सा था 3/8, तो B के केस में आ जाएगा 3/8 का 1/5। अब देखिए यहाँ पे 5 और 5 तो मैच हो चुका है, 3/8 का, सॉरी 3/8 का 5 और 5 तो मैच हो चुका है, लेकिन ये 8 मैच नहीं हो रहा। तो आप ऊपर और नीचे A के केस में 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। This will be 8/40. This will be 3/40. So sacrificing ratio will be 8:3. Let's calculate new PSR. A, B and C. Old share minus sacrificing share. लीजिए, A का old it was 5/8, B का old 3/8 minus 8/40, 3/40. LCM will be 40. 8 5s are 40 होता है, 5 5s are 25 minus 8 17 40. 5 3s are 15 minus 3 it's 12. ये दोनों 29 हो चुका है, यानी कि लास्ट आंसर 11 आना चाहिए। अब चेक करके देखते हैं कि लास्ट आंसर 11 आ रहा है क्या। इन दोनों की टोटल करनी है हमें। 8/40 जो इन्होंने दिया वही तो C को मिलेगा, 3/40। दिस इज 11। यहाँ लिख लीजिए साइड में न्यू PSR। A is to B is to C, 17 is to 12 is to 11. अब तो बस हम रिड्यूसिंग पार्ट पे चल रहे हैं, बस थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हैं। 6 क्वेश्चंस मोर देन इट इज ऑल डन। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, भारी क्वेश्चन हो सकता है और हल्के भी हो सकते हैं, बहुत आसान भी हो सकता है। A and B were partners with PSR 4:1. C was admitted into the firm. It was decided that A and B will sacrifice in 3:1. A और B का sacrificing ratio क्या होगा? 3:1. C कितने के लिए आया है ये नहीं पता है। A sacrifice 1/6 share in favor of C. आइए, sacrificing share। अब यहाँ पे आपके चॉकलेट रूल्स काम आएंगे, यहाँ पे आपके अगर तो काम आएंगे। बड़े ध्यान से देखिए, ए का सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है। ए ने कहा कि मैं 1/6 हिस्सा दे दूंगा सी को। अच्छा, ए और बी के बीच का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है? 3:1, यानी कि ए ने जो दिया है वो कितने के बराबर है? वो 3 के बराबर है। तो बी का सेक्रीफाइस कैसे निकाला जाएगा? 1/6। अगर, बड़े ध्यान से देखिए यहां पे 1/6 अगर 3 है तो 1 कितना? 1/6 अगर 3 है तो 1 कितना? वापस क्वेश्चन देखते हैं। ए सेक्रीफाइस 1/6 शेयर इन फेवर ऑफ सी, तो ए ने दे दिया है 1/6, तो बी कितना देगा? 1/6 अगर, अगर के लिए मैं हमेशा डिवाइड लगाऊंगा, 1/6 अगर 3 है
1/6, ए वाला 1/6 अगर 3 के लिए है तो 1 के लिए कितना होगा, 1/18। इसे कन्वर्ट कीजिए, 3/3 से कन्वर्जन होगा इसका, 3/18। क्या आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैच हुआ? सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1। लेट्स कैलकुलेट न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर इक्वल्स टू ए, बी एंड सी। ए का ओल्ड शेयर, ए और बी का ओल्ड शेयर दे रखा है 4:1 का, तो 4/5, 1/5 माइनस कीजिए 3/18, 1/18। सी के केस में आ जाएगा 3/18 प्लस 1/18। ठीक है, ये आ चुका है आपके पास 4/18। अब लीजिए एलसीएम आता है 90 का। 18 4 72 माइनस 15, इट्स 57। नेक्स्ट 90, कहीं कुछ गलती होगी तो आपको पता चल जाएगा। 18 1 18 माइनस 5, इट्स 13। और ये 90 के बेस पे कन्वर्ट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, 5 4 20। टोटल चेक कीजिए, 57 and 13 is 70 plus 20, it's 90। मैच। क्या आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैच है? 3:1 मैच। क्या इन दोनों की टोटल इसके बराबर होती है? यस इट इज। 4/18 इज इक्वल टू 20/90। 20/90 4/18 है। 4/18 का बेस तो आपको सेम रखना ही पड़ेगा। 18 के बेस को अगर 90 लेवल पे कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो यहाँ 5/5 से मल्टीप्लाई करके आप लेके आ सकते हैं। आप चाहें तो इसे एक लेवल और एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस इज 4/18, फिर आप उसे मल्टीप्लाई कीजिए 5/5 से और फिर आ जाएगा 20/90। न्यू पीएसआर। बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में ऐसा न्यू पीएसआर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर छोटा क्वेश्चन आ जाए पीएसआर कैलकुलेशन का तो आप ऐसे जरूर करें। 57:13:20। आपको मौका मिल रहा है प्रेजेंट करने का तो प्रेजेंटेशन अच्छा रखें। मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। लास्ट से 5th क्वेश्चन है ये, नहीं 6th क्वेश्चन। जल्दी करें साहब, फटाफट से। A and B were partners in a firm. C was admitted into the firm and it was decided that A and B will sacrifice in 2:1। सेम वैसा ही क्वेश्चन जा रहा है। B sacrifice 1/6 of his share। B ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/6 of his share। अब आए सेक्रीफाइसिंग शेयर। A का एंड B का। B ने सेक्रीफाइस किया है 1/6 ऑफ हिज शेयर और B का हिस्सा कितना था? B का हिस्सा नहीं दे रखा, 1:1, तो 1/6 ऑफ 1/2, 1/12। ये B का सेक्रीफाइस है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या दे रखा है? 2:1। बी ने अगर एक चॉकलेट सेक्रीफाइस की है तो ए करने वाला है 2 चॉकलेट सेक्रीफाइस, तो इससे कैलकुलेट करेंगे 1/12। अगर 1 के बराबर है तो 2 के बराबर वैल्यू कितनी होगी? 1/12 अगर 1 के बराबर है तो 2 के बराबर वैल्यू कितनी होगी? इट विल बी 2/12। क्या हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 है? क्या क्वेश्चन ने यही दिया था? ये मेरा क्वेश्चन है अपने आप से कि क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 बनता है? यस इट इज। क्वेश्चन ने भी दिया था 2:1। डन। अब लीजिए न्यू रेशियो, न्यू पीएसआर, न्यू रेशियो। ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ए का, बी का एंड सी का। ओल्ड वॉज 1/2 माइनस
2/12, 1/12. 12 is LCM. 6 minus 2 is 4. 12 is LCM. 6 minus 1 is 5. रिमेनिंग आंसर आना चाहिए 3. तो चेक कीजिए, इन दोनों को जोड़ता 2/12 प्लस 1/12, 3/12. न्यू PSR A is to B is to C. देखिए, अगर आप टाइम पे नहीं कर पाएंगे, फोकस करके नहीं करेंगे, तो सारे क्वेश्चन खत्म होने के बाद मैं क्वेश्चंस दूंगा और उनको आपको और सॉल्व करना पड़ेगा. सरप्राइज तो मिलते ही रहेंगे, इसलिए क्वेश्चन आप सॉल्व करें, ऑन टाइम करें, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होके करें. 12th में एंटर हो ही गए तो बाहर भी निकलना ही पड़ेगा. 13th. A, B and C, 3 पुराने पार्टनर्स हैं. were partners in a firm having PSR of 2:2:1. They admitted D into the firm and following things were decided. A will sacrifice 1/5 of D's share. D का 1/5 हिस्सा अगर A देगा तो B और C कितना देंगे? यस, वेरी गुड. B और C मिलके कितना देंगे? 4/5 देंगे. यानी कि अगर A is to B and C का रेशियो देखना हो सेक्रीफाइसिंग का, दैट विल बी 1:4. ध्यान रखना इसको. B will sacrifice 1/5 share in favor of D. ये sacrificing share दे रखा है itself. C will sacrifice 1/5 of his share in favor of D. तो ये portion दे रखा है आपको. अब आए इसको कैलकुलेट करता है. Sacrificing share equals to A, B, C. देखिए कैसे करना है. B will sacrifice 1/5 share in favor of C. B ने sacrifice किया है 1/5. ये sacrificing share दे रखा है डायरेक्ट. C will sacrifice 1/5 of his share. C का हिस्सा है 1/5 पहले से. 1/5 of his share और उसका हिस्सा भी कितना है? 1/5. तो लीजिए कैलकुलेट कीजिए. C का वैल्यू बनता है 1/25. डन. 25 का बेस है तो B को भी 25 बेस में कन्वर्ट करें. सो इट इज 5/25. अब बारी आती A की. इन दोनों का मिला के कितना बना? 6/25. अगर 4 के बराबर है, 4 ही है ना, 1/5 अगर A को देना था तो बाकी लोगों ने कितना दिया? 4/5. ये अगर 4 के बराबर है तो 1 के बराबर वैल्यू कितनी होगी? तो इट इज 6/100. अभी भी बेस सेम नहीं है. बेस सेम करने के लिए फिर से मल्टीप्लाई कीजिए. 4/4 तो 20/100. दिस इज 4/4, 20/100. दिस इज 5/100, 4/100. क्वेश्चन एक बार वापस से देखिए और चीजें समझने की कोशिश करें. क्या ये चीजें सही है? क्या जो क्वेश्चन ने कहा है वो सही है? देखिए क्वेश्चन ने पहली चीज बोली थी A will sacrifice 1/5 of D share. क्या A ने D के टोटल हिस्से का, D का टोटल हिस्सा कितना बन रहा है? 6, 20 and 4, 30. क्या 30 के टोटल हिस्से का 1/5 हिस्सा A ने दिया है? 30 का 1/5 होता है 6. यस, A ने दिया है 6/100. दूसरी बात, B will sacrifice 1/5 share in favor of D. क्या B ने 1/5 हिस्सा, टोटल प्रॉफिट का 1/5 हिस्सा B को दिया, D को दिया है? ये देखिए 20/100 का सेक्रीफाइस है, ये 1/5 बनता है. C के केस में C ने अपने हिस्से का 1/5 दिया. C का हिस्सा बनता था 1/5 और उसका भी 1/5 यानी कि 1/25 विच इज इक्वल टू 4/100. ये तीनों बातें हमारी यहां पे जस्टिफाइड होती है. न्यू PSR A, B, C and D. 2/5, 2/5, 1/5 का ओल्ड PSR था. D का हिस्सा तो इन तीनों को जोड़ देते हैं. 6/100 प्लस 20/100 प्लस 4/100.
वैल्यू आ जाएगी 30/100। यहां लेते हैं -6/100, here it is 20/100 and this is 4/100। अभी के लिए तो जो डेटा आता है उस डेटा को हम रखते हैं। वैल्यूज जीरो हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, जीरो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, अभी के लिए तो हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना हुआ ये वैल्यू? एलसीएम आएगा 100 का, 20 मल्टीप्लीकेशन से कन्वर्जन होगा तो 20 इंटू 2 40, -6 34, 100 बेस, 40 - 20 is 20, 100 बेस, 20 - 4 is 16। टोटल कीजिए 34 and 16 is 50, 50 and 50 100। सो न्यू PSR। सबसे टिपिकल क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। 34 is to 20 is to 16 is to 30। शॉर्ट कीजिए 17 is to 10, 8 and 15। That's it। Let's move to question number 14। कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं और अब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस होंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14। ABC were partners with PSR 7, 8 and 5। They admitted D for 1/6 share in profit which he has taken from A and C। दो ही पार्टनर से लिया है, तीसरे ने सेक्रीफाइस नहीं किया है। इन 2:1 रेशियो, 1/6 को 2:1 रेशियो में लिया है। सेक्रीफाइसिंग शेयर। अभी भी आप मुझसे आगे निकले। ए का एंड सी का ही आएगा। 1/6 का, अब देखिए कितना सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, 2:1 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, दैट इज 2/3, 1/3, 2/18, 1/18। Let's take new PSR calculation। A, B, C। Old PSR was 7, 8 and 5। D भी आ जाएगा यहाँ पे न्यू में। 7/20, 8/20, 5/20 minus 218, 118। 118 इधर आएगा, C में से सेक्रीफाइस होना है 1/18। D का हिस्सा तो आ जाएगा 3/18, दोनों का जोड़ के। अब आइए एलसीएम लेते हैं। अगर आपको डायरेक्ट एलसीएम नहीं समझ में आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को। मेरा एलसीएम आ जाएगा 360 का। 18 7 18 5 90 होता है, 18 2 36 होता है, तो 18 7 हो जाएगा 126। 126 माइनस 40, 86। 360, 20 को 360 में कन्वर्ट करने के लिए 18 का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, और 18 8 18 5 इज 18 8 करना है, डबल 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 करता। 36, 72 एंड 144। मूविंग नेक्स्ट 360, 18 5 90 minus 20 is 70। एंड मूविंग टू द लास्ट पार्ट, 20/20 से मल्टीप्लीकेशन होगा 60/360। चेक कीजिए टोटल मैच होती है क्या। 86 is to 144 is to 70 is to 60। पहले टोटल मैच करता हूं, उसके बाद शॉर्ट कीजिएगा। 86, 144, 150, 230, 230 एंड 130, 360 डन। अब इसको सॉर्ट आउट कर देते हैं थोड़ा सा। 42, 72, 35, 43, सॉरी 43, 72, 35 and 30। That's the answer। Only 3 questions left। Let's move to question number 15। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
A and B were partners with PSR 3-2. They admitted C into the firm and the new PSR amongst A, B, C decided as 5-4-1. Sacrificing share निकालना है. न्यू PSR तो ऑलरेडी दे रखा है. फॉर्मूला इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. A एंड B. सेक्रीफाइस तो केवल दो ही पार्टनर का निकलेगा. ओल्ड शेयर वॉज 3:2, न्यू शेयर इज 5-4-1. तो 3/5, 2/5 माइनस 5/10 and 4/10. 1/10 and this is nil. क्योंकि 2/5 का मतलब ही 4/10 होता है. सेक्रीफाइस बाय लिख लीजिए, सेक्रीफाइस बाय ए ओनली. जो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो उसमें ट्रीटमेंट होगा गुडविल का, इसके लिए ये सब जरूरी है. 16th, A and B were partners with PSR 4-3. They admitted C into the firm for 1/6 share. It was decided that the future profit sharing ratio, A और B का नया PSR दे रखा है 2:1. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक तरीका है, उसको जरूर ध्यान दें. C's share equals to how much it is? 1/6. Combined share of A and B. आप इसे लिख सकते हैं 1 - 1/6. और आपको पता है 6 में से एक चॉकलेट अगर C के पास है तो बाकी के पास बची 5/6. अब न्यू PSR पहले कैलकुलेट होगा. इनके बीच का नया PSR कितना है? A और B के बीच का न्यू PSR कितना है? A और B के बीच का न्यू PSR बनता है 2:1. यानी कि बचे हुए 5/6 का 2/3 हिस्सा A के पास, 5/6 का 1/3 हिस्सा B के पास, और C का हिस्सा तो बनता ही है 1/6. LCM ले लीजिए 18. LCM क्या? मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 18, अपर इज 10, मल्टीप्लीकेशन 18, अपर इज 5, रिमेनिंग बचता है 3. चेक कर लेते हैं. 3/3 के मल्टीप्लीकेशन से आ जाएगा 3/18. लेट्स कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग शेयर. A एंड B का होगा. कैलकुलेशन का तरीका ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. ओल्ड शेयर वॉज yes 4/7, 3/7. New share 10/18 and 5/18. Let's calculate LCM. लेते हैं पहले. LCM आ जाएगा आपका 126 का. 18 7 18 5 is 90, 18 2 is 36, 126, 18 4 72, double and double, minus 70, so it is 2. Yes, here 18 3s are 54 minus 35, it's 19. So sacrificing ratio is equal to 2 is to 19. क्या हम सही है? वेरिफिकेशन करो, इन दोनों की टोटल करो. 21/126, क्या ये 1/6 बनता है? कैलकुलेट कीजिए, 21 से डिवाइड कीजिए. बिल्कुल ऑब्वियसली 6 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो 1/6 बनता है. मेरा एक वेरिफिकेशन डन है. करेक्ट. क्या इन तीन की टोटल मैच हो रही है? करेक्ट. डन. सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आएगा? 2/19 आएगा. मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद कुछ जनरल चीज़ें,
फिर हम फ्री करेंगे। ये बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, A and B were partners with PSR 2:1. They admitted C into the firm. It was decided that the new PSR between A B will be 5:3. Relative profit sharing दे रहे हैं। A और B के बीच का रेशियो क्या रहेगा? 5:3 एंड B एंड C के बीच का रेशियो क्या रहेगा? 2:5. न्यू PSR। इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे लिखें, A B C, A और B के बीच का PSR है 5:3, B और C के बीच का PSR है 2:5। अब आपको क्या करना है, इन दो को मल्टीप्लाई करके यहां लिखिए, इन दो को मल्टीप्लाई करके यहां लिखिए, और इन दो के मल्टीप्लिकेशन को यहां लिखें। 5 2 10, 3 2 6 और 5 3 15। अब एक बार चेक कीजिए, क्या इन दोनों के बीच का PSR 5:3 है? यस। क्या इन दोनों के बीच का PSR 2:5 है? यस। तो इन्होंने कही भी सारी चीजें यहां कंप्लीट हो जाती है। अब लीजिए सैक्रिफाइसिंग शेयर। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, A B C। C का सेक्रीफाइस नहीं आएगा। ओल्ड शेयर कितना बनता है? 2:1 का इनका ओल्ड PSR था, दैट इज 2/3, 1/3 माइनस, लीजिए 10 6 एंड 15, ये हो जाएगा 21 31, तो 10/31 एंड 6/31। LCM 93, 31 into 2 62 minus 30 32, and here 93 31 minus 18 13। दिस इज इट। चेक करने के लिए आप 32 और 13 को ऐड कीजिए, इट इज 45/93। 3 से डिवाइड करते जाएं, 15/31, यही 15/31 ये रहा। डन। अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो आपको समझनी है, बहुत कम टाइम लगेगा। पहली चीज, नेगेटिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या करें? नेगेटिव सैक्रिफाइसिंग शेयर। सपोज A का आ रहा है, B का आ रहा है, यस बिल्कुल, A का जो फाइनल आंसर आ रहा है सैक्रिफाइसिंग शेयर का, वो आ रहा है -1/10, और B का आ रहा है 3/10। तो ये कहलाएगा गेन और ये कहलाएगा सैक्रिफाइस। इनको लिखा जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर आप लिखते हैं तो वो लिखा जाएगा -1:3। अगर मैं इसे अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 1/2 -1/2 is 2, 3/2। पहली चीज ये आपको समझनी है। अगर किसी पार्टनर ने गेन किया है, गुडविल कैलकुलेशन की अगर हम बात करें, तो गेनर्स डेबिट, गेनर्स कैपिटल और करंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर्स करंट कैपिटल, और जो न्यू पार्टनर होगा उससे भी लिया जाएगा। एडमिशन का अगर क्वेश्चन है तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, पैसा लेके आ जाता है तो वो सारी कंडीशन अलग है। अभी मैं सोच रहा हूं कि पैसा नहीं लेके आता तो क्या करना है, ये एंट्री आपको दिमाग लगानी है। दिस इज द केस ऑफ नेगेटिव सेक्रीफाइस। सेकंड जो चीज आपको समझनी है, कई बार ऐसा दे दिया जाता है A B एंड C
having PSR 1/3, 1/2 एंड 1/6, ये इनका ओल्ड PSR दे रखा है। PSR कभी भी डिफरेंट बेस का नहीं हो सकता, PSR को होना होगा सेम बेस का। तो आप इसके ओल्ड PSR को पहले कन्वर्ट करेंगे 6 बेस लेके, सबको 6 में कन्वर्ट कीजिए। इसका 6 बेस कितना हो जाएगा 2/6, इसका 6 बेस कितना हो जाएगा 3/6, और इसका 6 बेस कितना हो जाएगा 1/6। तो अगर आप ओल्ड PSR देखेंगे, अगर आप गिवन दैट करना चाहें, गिवन दैट की प्रैक्टिस कभी छोड़िए नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में कर नहीं सकते, एग्जाम में कीजिए, सारा आपका वर्किंग है। ओल्ड PSR आपका माना जाएगा 2:3:1। एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना है, टाइम लगे तो कहीं और सा टाइम निकालिए। लास्ट चीज जो अभी और डिस्कस करने की है, दैट इज थर्ड वन, सी एडमिटेड फॉर 10% शेयर। इसका क्या करना? यस, 10% का मतलब क्या होता है? 10% इज कन्वर्टेड टू 10/100 एंड विच इज इक्वल टू 1/10। तो सी का एडमिशन कितने हिस्से के लिए हुआ है? 1/10 शेयर के लिए हुआ है। अगर आपको लगता है कि और भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे एक पार्टनर का एडमिशन हुआ, एक पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। वो सब एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं, एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप पहले बेसिक को सॉल्व करें और उसके बाद में आप चीजें कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 2 एडमिशन एक साथ में हो रहे हों, वैसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, और दोनों का एक कॉमन सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे दिया जाए तो वो क्वेश्चन उस तरीके से भी सॉल्व किए जा सकते हैं। और इन जो आज हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं उसके बेस पे आपके मोस्ट क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चंस तो सॉल्व हो ही जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग आवर नेक्स्ट वीडियो।